अगर तुम्हारे सपने को सुनकर लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो उनको पागल कहने दो, क्योंकि जहाँ पहुँचने का सपना तुमने देखा है वहाँ पहुँचने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज एक ऐसे बंदे की मैं बात करने वाला हूँ जिसे बचपन में लोग पागल कहते थे। जो लड़का बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाता था, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस की खोज करके जीनियस साइंटिस्ट बनकर उभरे। मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन के बारे में। महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। जब न्यूटन का जन्म हुआ था तब डॉक्टर ने कह दिया था कि न्यूटन शायद ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनका आकार इतना छोटा था कि वो एक छोटे से मग में समा सकते थे। कौन सोच सकता था कि एक प्रीमेच्योर बच्चा आगे जाकर महान वैज्ञानिक बनेगा। न्यूटन के पिता एक किसान थे। न्यूटन के जन्म होने से 3 महीने पहले ही उनके पिता इस दुनिया से चल बसे थे। न्यूटन की मां ने दूसरी शादी कर ली और 3 साल के न्यूटन को अपनी नानी के पास छोड़कर अपने दूसरे पति के पास चली गई। न्यूटन ने 12 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। बचपन में न्यूटन पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक लड़के की इतनी ज्यादा पिटाई कर दी थी कि उस लड़के को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और जब न्यूटन अपनी माँ के पास वापस आए तो उनकी माँ दूसरी बार विधवा हो चुकी थी। घर का खर्चा चलाने के लिए न्यूटन की माँ ने उन्हें खेती करने कहा, लेकिन न्यूटन को खेती करना पसंद नहीं था। स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने न्यूटन की माँ को कहा कि उन्हें अपने बच्चे को फिर से स्कूल ज्वाइन कराना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। स्कूल का एक लड़का न्यूटन को मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाता था और इस चीज का बदला लेने के लिए न्यूटन अच्छे से पढ़ाई करने लगे और स्कूल के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट बन गए। 19 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में न्यूटन का एडमिशन हो गया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए न्यूटन को वहाँ काम करना पड़ता था। होशियार होने की वजह से न्यूटन को स्कॉलरशिप मिली और न्यूटन मॉडर्न फिलोसोफर के बारे में पढ़ने लगे। 1665 में न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू किया, जो आज कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। उस वक्त न्यूटन इस थ्योरी पर रिसर्च करे थे कि धरती सूरज के इर्द गिर्द गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार रूप से घूमती है। अगस्त 1665 में न्यूटन ने अपने कॉलेज की डिग्री हासिल की और उसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां प्लेग की भीषण महामारी फैल चुकी थी। आगे क्या करना चाहिए ये सोचते हुए जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब उनके सिर पर एक सेब गिरा और न्यूटन इसकी रिसर्च करने लगे कि सेब ऊपर से ही क्यों गिरा, आजू बाजू से क्यों नहीं गिरा। और बहुत सालों की रिसर्च के बाद न्यूटन को पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, जिसके कारण चीजें सीधा जमीन पर गिरती है। तब न्यूटन को समझ आया कि इसके कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। दूरी बढ़ने के साथ ही बल कम होता जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के केंद्र में माना जाता है। पृथ्वी कितनी शक्ति से किसी भी चीज को खींचेगी ये उसके मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन ने मास और वेट के अंतर को भी समझाया है। न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की और 20 मार्च 1727 को लंदन में न्यूटन सोते समय दुनिया से चल बसे। न्यूटन की मौत के बाद उनके शरीर में भारी मात्रा में मरकरी यानी पारा पाया गया, जो ये बताता है कि मौत से पहले अंतिम दिनों में न्यूटन इतने सनकी क्यों थे। एक ऐसा लड़का जो बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाता था और आज उन्हें गैलीलियो और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों की गिनती में गिना जाता है। और दोस्तों ये कहानी साबित करती है कि कोई भी माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता। मिलियनेयर और बिलियनेयर के पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है, और जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने स्किल और टैलेंट को इम्प्रूव करते जाते हो तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो। और दोस्तों याद रखना कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।